हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति चैप्टर के सभी दोहों का अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों आपको मैं हैंड रिटेन नोट्स भी दिखाने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको किसी भी दोहे की किस तरीके से व्याख्या आपको लिखना है। ठीक है ना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ बताने वाला हूँ। प्रत्येक दोहे की आपको यहाँ पर समझाऊंगा, उसके बाद लिख करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला दोहा क्या है। पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। तो देखो यहाँ पर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा मतलब सांसारिक समस्याएं, हरो मतलब दूर करो। मेरी सांसारिक समस्याएं दूर करो। राधा नागरी सोई, राधा मतलब राधा, नागरी मतलब चतुर, सोई मतलब वही। नागरी मतलब चतुर, सोई मतलब वही। जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। तो क्या कहते हैं, वही राधा, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाएं दूर करें। जा तन की मतलब जिसके शरीर की झाई पड़े मतलब परछाई पड़ने से, श्याम हरित दुति होई। श्याम मतलब श्यामले कलर वाले, सांवले कलर वाले भगवान श्री कृष्ण जो हैं, हरित दुति होई मतलब हरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है ना, हरे रंग के हो जाते हैं मतलब प्रसन्न हो जाते हैं जिनके परछाई पड़ने से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाएं दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से सांवले कलर वाले भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसे लिख देना है। अब इसे बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, बात ये मायने रखती है। तो चलिए दिखाते हैं हम अपनी नोट्स में। तो देखो दोस्तों, अगर ये दोहा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो सबसे पहले शुरू के 2 शब्द मेरी भव बाधा, उसके बाद अंतिम के 2-3 शब्द हरित दुति होई लिख देंगे। ठीक है ना, और बीच में डैश 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 कर देंगे। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया हम किस दोहे की जो है यहाँ पर व्याख्या बताने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्वप्रथम आपको संदर्भ लिख देना है। संदर्भ में कैसे लिखेंगे, देखो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर बिहारी लाल जी हैं। ठीक है ना, आगे आने वाले इस चैप्टर के जितने भी दोहे हैं सब में यही संदर्भ रहेगा और मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना, प्रसंग सभी दोहों का अलग अलग है, उसे मैं सब दोहों में बताऊंगा। ठीक है ना, प्रसंग इसका क्या रहेगा दोस्तों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने राधा जी से वंदना किया है। ठीक है ना, जो कवि हैं हमारे बिहारी लाल जी वो राधा से वंदना किए हैं। ठीक है ना, राधा से। और इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की दुति वाले हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात राधा के प्रभाव से सांवले कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए मित्रों चलते हैं अब हम अगले दोहे पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला दोहा है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। इसको अच्छे से समझना। ठीक है ना, यहाँ पर बिहारी लाल जी श्री कृष्ण के बारे में वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु, मोर मुकुट की चंद्रिकनु मतलब मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं। ठीक है ना, मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं, मोर मुकुट की चंद्रिकनु मतलब मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं यों राजत नंद नंद, जिस प्रकार राजत मतलब सुशोभित तो हो रही हैं, नंदनंद मतलब श्री कृष्ण के ऊपर, यानी मोर मुकुट की चंद्रिकाएं जो हैं वो श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार जो है सुशोभित तो हो रही हैं, जैसा मनु मतलब मानो, मानो ऐसा लग रहा हो कि शशि शेखर की अकस, शशि शेखर की अकस मतलब शिव जी की। शशि शेखर किसे कहा जाता है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो भगवान श्री कृष्ण को। तब क्या कहते हैं, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो, जब उनके मोर को मुकुट की चंद्रिकाएं जो हैं श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार शोभायमान हो रही थी, जैसे मानो कि शशि शेखर यानी शिव जी की आकाश मतलब प्रतिस्पर्धा में, हवा बहुत तेज चल रही है दोस्तों। ठीक है ना, शशि शेखर की आकाश मतलब प्रतिस्पर्धा से किए शेखर सतचंद। ठीक है ना, यानी शिव जी से प्रतिस्पर्धा में यानी कंपटीशन में उन्होंने अपने सिर पर सतचंद मतलब 100, सत मतलब 100, चंद मतलब चंद्रमाओं को
किए मतलब धारण कर लिया है, ठीक है ना। आकाश मतलब उनसे कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से, ठीक है ना। तो मोर मुकुट की चंद्रिकाएं भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो उन्होंने शिव जी से प्रतिस्पर्धा करके सौ चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया हो, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, चलो नोट्स में दिखाते हैं। तो मित्रों सबसे पहले शुरू के दो शब्द मोर मुकुट, उसके बाद अंत के दो शब्द सतचंद लिख करके डैश डैश कर देंगे, ठीक है ना। संदर्भ तो पूर्वत रहेगा, जो पहले वाले मैंने आपको बताया है सेम वही रहेगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं, ठीक है ना। प्रसंग इसका अलग रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के मोर मुकुट की तुलना शिव जी के चंद्रमा से किया है, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलिए हम अगले पेज पर दिखाते हैं। तो देखिए मित्रों, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर व्याख्या क्या है देखो। बिहारी जी कहते हैं कि मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं श्री कृष्ण के मुकुट पर इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा करके यानी कंपटीशन करके अपने ऊपर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए मित्रों चलते हैं अब हम दोहा नंबर 3 की ओर। तो दोहा नंबर 3 है दोस्तों। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीतु पटु, सोहत मतलब शोभायमान हो रहे हैं, ओढ़े मतलब ओढ़ करके यानी ढक करके, पीतु पटु मतलब पीला वस्त्र, पीला वस्त्र ओढ़े हुए वो बहुत ज़्यादा शोभायमान हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं पीला वस्त्र ओढ़े हुए बहुत ज़्यादा शोभायमान हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, श्याम सलोने मतलब सांवली शरीर पर, गात मतलब शरीर पर, ठीक है ना। सांवली शरीर पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पीला वस्त्र ओढ़े हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। क्या कहते हैं बिहारी लाल जी कि पीला वस्त्र ओढ़े हुए अपने शरीर पर, सांवली शरीर पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं मानो, मानो मतलब मानो नीलमणि शैर पर, जैसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसा है दोस्तों, सांवले कलर का है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, जैसे नीलमणि शैल पर जब वो पीला वस्त्र ओढ़ लिए दोस्तों, तब ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीलमणि शैर पर, यानी उनकी शरीर को यहाँ पर क्या बना दिया गया, नीलमणि पर्वत बना दिया गया। शैल मतलब पर्वत, तब ऐसा लग रहा था जैसे नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, आतप मतलब किरणें, पर्यो मतलब पड़ रही हो, प्रभात मतलब सुबह, यानी ऐसा लग रहा था जैसे भैया नीलमणि पर्वत पर, यानी भगवान श्री कृष्ण की शरीर को नीलमणि पर्वत मान लिया गया है और पीले वस्त्र को सूर्य की किरणें मान लिया गया है, जो कि सुबह के समय में नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं, तब ऐसा ही दृश्य उनको देखने को मिलता है। तो बिहारी लाल जी यही कहते हैं कि भैया पीला वस्त्र ओढ़े हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले शुरू के दो शब्द सोहत ओढ़े लिख देंगे, अंत के दो शब्द पर्यो प्रभात लिख देंगे, ठीक है ना। संदर्भ सेम वही रहेगा जो पिछले दो पदों में मैंने आपको बताया है, सेम वही यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के पीले वस्त्र की तुलना नीलमणि पर्वत के साथ की गई है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसका प्रसंग लिख देना है। अब देखो व्याख्या जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया उसको कैसे लिखेंगे। देखो बिहारी जी कहते हैं कि पीला वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण इस प्रकार चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें पड़ रही हों, अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की किरणें कहा गया है। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में इसकी व्याख्या लिख देना है। चलो मित्रों चलते हैं दोहा नंबर 4 की ओर। तो दोहा नंबर 4 है दोस्तों यहाँ पर, अधर धरत हरि कै परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसको देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अर्थ निकलेगा दोस्तों। यहाँ पर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि अधर धरत, अधर मतलब होठों में, धरत मतलब रखते ही, हरि कै मतलब भगवान श्री कृष्ण की, ठीक है ना, परत मतलब पड़ती है। देखो इसको ध्यान से समझो, अधर मतलब होठों में, धरत मतलब रखते ही, हरि कै परत मतलब भगवान श्री कृष्ण के, परत मतलब पड़ती है, क्या पड़ती है, ओठ ओठों, डीठ मतलब नेत्र, पट मतलब पीले वस्त्र की, ज्योति मतलब प्रकाश, ज्योति मतलब प्रकाश, दिव्य अलौकिक, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं भैया
कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को हरित बांस की बांसुरी यानी हरे रंग के हरे बांस की बांसुरी जो है, हरे बांस की बांसुरी जो है वो इंद्रधनुष की तरह प्रतीत होने लगती है। कब कब प्रतीत होने लगती है? जब वो उसको अपने ओंठों में रखते हैं तो उस बांसुरी पर क्या क्या पड़ता है दोस्तों? उनके ओंठ का प्रकाश, ठीक है ना, डीठ का प्रकाश यानी नेत्रों का प्रकाश, और पीले वस्त्र, ओंठ, नेत्र और पीले वस्त्र की ज्योति उस बांसुरी पर पड़ते ही वो हरे रंग की बांसुरी जो है दोस्तों इंद्रधनुष के रंग की प्रतीत होने लगती है, यानी सतरंगी हो जाती है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसको अपने होठों पर रखते हैं, यानी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मुरली को अपने होठों पर रखते हैं तो उस मुरली पर पड़ता है, क्या पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण के ओंठों, नेत्रों और पीले वस्त्रों का प्रकाश पड़ता है। जैसे ही उस पर पड़ता है तो वो हरे रंग की बांस की बांसुरी जो है दोस्तों वो इंद्रधनुष के रंग की प्रतीत होने लगती है, यानी सतरंगी हो जाती है। तो इसकी व्याख्या बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको नोट्स पर दिखाता हूँ। तो मित्रों सबसे पहले हम लिख देंगे अधर धरत, उसके बाद रंग होती, ठीक है ना। संदर्भ इसका भी पूर्ववत रहेगा, पीछे जो मैंने बताया सेम यहाँ पर भी वही रहेगा, ठीक है ना। प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के बांसुरी को इंद्रधनुष के समान माना गया है, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो। बिहारी जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी को होंठ पर रखते हैं तो उस पर होंठ, नेत्र और पीतांबर की ज्योति पड़ते ही, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र की ज्योति यानी प्रकाश पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी जो है इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में बदल जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में बदल जाती है। ठीक इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में इस दोहे की व्याख्या लिखना है। तो चलिए चलते हैं मित्रों दोहा नंबर 5 पर। तो देखो मित्रों दोहा नंबर 5 क्या है? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, क्या बताएं, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब यहाँ पर बिहारी जी क्या कहते हैं भैया कि या मतलब इस, अनुरागी मतलब प्रेमी, इस अनुरागी मतलब प्रेमी, चित्त मतलब मन की, मतलब वो अपने मन की स्थिति का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं भैया कि मेरे इस प्रेमी मन की गति समझे नहीं कोई, कोई भी गति नहीं समझ सकता, स्थिति कोई नहीं समझ सकता, मेरे इस मन की स्थिति कोई नहीं समझ सकता, मेरे इस प्रेमी मन की स्थिति कोई नहीं समझ सकता। क्यों भाई? क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होए, मतलब जैसे जैसे ये बूढ़े मतलब डूबती जा रही है, श्याम रंग मतलब सांवले रंग में, जैसे जैसे ये सांवले रंग में डूबती जा रही है त्यों त्यों मतलब उसी तरह ये उज्जवल होई मतलब सफ़ेद होती जा रही है। क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर काले रंग में डूबती है तो वो काली हो जाती है, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज़ अगर काले कलर में डूबेगी तो काली होगी। तो ये क्या कहते हैं भैया कि सब चीज़ जबकि काली चीज़ों में डूबने पर काला होना चाहिए, लेकिन मेरा मन क्या हो रहा है, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग में डूबता जा रहा है वैसे वैसे ये उज्जवल होता जा रहा है, मतलब सफ़ेद होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है सफ़ेद होता जा रहा है? मतलब बिहारी लाल जी कहना ये चाहते हैं भैया कि उनके प्रेम में कितनी शक्ति है कि मेरा मन जो है जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बूढ़े श्याम रंग मतलब जैसे ही मेरा मन जो है उनके प्रेम में डूबा जा रहा है, उनके प्रेम के प्रति आकर्षित होता जा रहा है भगवान श्री कृष्ण से, जैसे ही मेरा मन लगाव रखने लगा है तब से क्या होता जा रहा है, मेरा मन जो है उज्जवल मतलब पवित्र होता जा रहा है, सच्चा होता जा रहा है। मेरे मन का जो है निष्कलंक और जितना भी कुछ भी चीज़ें हैं, जितना भी मेरे अंदर जो है अंधकार जो है मेरे मन का वो निकलता जा रहा है, अर्थात मेरा मन जो है वो क्या होता जा रहा है, प्रकाशवान होता जा रहा है, उज्जवल होता जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए मेरे मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भैया किसी भी काले चीज़ में डूबने पर कोई भी चीज़ काली हो जाती है, लेकिन मेरा मन जो है जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता जा रहा है वैसे वैसे ये पवित्र होता जा रहा है। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे ये मायने रखता है। तो चलिए दिखाते हैं। तो मित्रों सबसे पहले लिख देंगे या अनुरागी, उसके बाद उज्जवल होई, ठीक है ना, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ तो पूर्वत रहेगा, जो पहले मैंने बताया सेम वही यहाँ पर रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन का अंधकार दूर हो जाता है, ठीक है ना। व्याख्या क्या रहेगी, कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में क्या होती है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ठीक है ना, काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है,
श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में डूबा यह मेरा मन क्या है। जैसे जैसे श्याम रंग यानी कृष्ण की भक्ति ध्यान इत्यादि में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे श्वेत यानी पवित्र होता जाता है। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको व्याख्या लिखनी है बढ़ा चढ़ा करके। ठीक है ना। चलो मित्रों चलते हैं दोहा नंबर 6 पर। तो देखो मित्रों दोहा नंबर 6 क्या है। तौ लगुया मन सदन में हरियावे की बाट, बिकट जटे जो लगु निपट खुटई न कपट कपाट। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, तौ लगुया मन सदन में हरियावे की बाट। तौ लगु मतलब तब तक, तब तक, तब तक, या मतलब इस, मन सदन मतलब मन रूपी घर में, तव लघु मतलब तब तक, या मतलब इस मन रूपी घर में मतलब में, हरि मतलब भगवान, आवे की ही बाट किस रास्ते से आए। भगवान जो हैं तब तक इस मन में किस रास्ते से आए, मन रूपी घर में किस रास्ते से आए। क्यों नहीं आ पाएंगे हमारे मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि बिकट जटे जव लघु निपट खुटई न कपट कपाट। बिकट जटे मतलब मजबूती से जो बंद है, बिकट जटे मतलब मजबूती से बंद है, जव लघु मतलब जब तक, निपट यानी निपट, खुटई न कपट कपाट यानी जो आपके माइंड में क्या है दोस्तों, कपट कपाट मतलब कपट रूपी दरवाजा लगा हुआ है ना, जो आपके मन में एक दूसरे के प्रति छल कपट भरा हुआ है ना, वो जब तक खुटे ना, जब तक वो खुलेगा नहीं, जब तक वो दरवाजा आप लोग खोलोगे नहीं, ठीक है ना, तब तक भगवान श्री कृष्ण आपके मन के अंदर कैसे आएंगे। चाहे आप कोई भी भक्ति कर लो, कोई भी प्रतिज्ञा कर लो, तब तक नहीं आएंगे जब तक आपके जो कपट कपाट मतलब कपट का दरवाजा जो आपके मन में है वो जब तक नहीं खुलता। तो लघु निपट मतलब तब तक भगवान आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर किस रास्ते से आए, क्योंकि भाई वो दरवाजा बिकट जटे बहुत मजबूती से बंद है। ठीक है ना। जव लघु निपट जो आपके माइंड में बंद है, माइंड के अंदर बंद है, वो जब तक कपट का दरवाजा नहीं खुलेगा ना, तब तक भगवान आपके अंदर किस रास्ते से आवे, की बाट किस रास्ते से आवे। तव लघु मतलब तब तक आपके इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आए, क्योंकि आपके मन में जो कपट का दरवाजा है बहुत मजबूती से बंद है, और वो जब तक नहीं खुलेगा तब तक भगवान श्री कृष्ण आपके माइंड में नहीं आएंगे। कोई भी जप कर लो, छापा कर लो, तिलक कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं आएंगे। ठीक है ना। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो दिखाते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम लिख देंगे तव लघु, उसके बाद कपट कपाट। ठीक है ना। संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि हृदय से कपट निकाल देने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि आपके मन में जो कपट भरा हुआ है जब तक आप उसे नहीं निकालेंगे तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है ना। व्याख्या क्या है देखो, कविवर बिहारी का कहना है कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश करें। भाई किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है, जब तक मन रूपी घर में मजबूती से बंद कपट रूपी किवाड़ यानी दरवाजा पूरी तरह से नहीं खुल जाता। यानी जो आपके मन में कपट रूपी दरवाजा बंद हुआ है वो जब तक पूरी तरह से नहीं खुल जाता, अर्थात मन से कपट निकाल देने पर ही ईश्वर का प्रवेश संभव है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है ना। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। चलो चलते हैं दोहा नंबर 7 पर। तो देखो मित्रों दोहा नंबर 7, जगत जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिनु सबु देखिए आँखि न देखी जाहि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं भैया कि जगत जनायो जिहि सकलु, जगत मतलब इस संसार को, जनायो मतलब समझाया तुम्हें, जिम ही सकल मतलब जिसने, सकल मतलब संपूर्ण, जिसने इस संपूर्ण संसार को आपको समझाया। ठीक है ना। जनायो मतलब समझाया, जिस व्यक्ति ने आपको ये पूरा संसार समझाया, सो हरि जानो नाही, तुम उस भगवान को जानो नाही मतलब नहीं जान पाए। यानी जिस प्रभु ने आपको इस पूरा संसार को समझाया, पूरा संसार दिखाया, पूरा संसार तुम्हें समझाया, तुम उसको नहीं समझने पाए। जिसने आपको ये पूरा संसार समझाया तुम उसको नहीं समझने पाए। उसी प्रकार ये तो वही बात हुई ज्यों मतलब जिस प्रकार आँखिनु सब देखिए, आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है। ठीक है ना। आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है लेकिन आँख ही न देखी जाए। अपनी आँखों से आप अपनी आँखों को नहीं देख सकते, किसी दर्पण के बिना आप अपनी आँखों को अपने ही आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है ना। तो वही कहते हैं भैया कि जिस प्रकार पूरा संसार जो आपको, जिसने आपको पूरा संसार समझाया आप उसको नहीं समझ पाए,
ये तो वही बात हुई, ये तो उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार आँखों से सब देखा जा सकता है लेकिन आँखों को नहीं देखा जा सकता, आँखें स्वयं को नहीं देख सकती, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, चलो आपको नोट्स में दिखाते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम लिख देंगे जगत जनायो, उसके बाद देखी जाहि, ठीक है ना, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत। प्रसंग क्या रहेगा, इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या क्या रहेगी, कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जैसे आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आँखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती, ठीक है ना। इतना आपको इसकी व्याख्या लिख देना है। और चलिए मित्रों चलते हैं अब हम लास्ट दोहे पर। वीडियो को अभी तक कई कंजूस लोग लाइक नहीं किए होंगे, ठीक है ना। तो भैया ऐसे कंजूसों लोगों को क्या कहना, मैं तो यही कहूँगा कि लाइक कर दो, ठीक है ना। और इसकी PDF मैं फ्री में देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी अभी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम डाउनलोड करो, वहाँ पर लर्न विथ आरपी सर्च करो, चैनल आएगा भैया, आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, अच्छे से पढ़िए घर पर बैठकर। चलिए चलते हैं लास्ट दोहा पर। तो देखो मित्रों लास्ट दोहा क्या है, जपमाला छापा तिलक सरई नए कहो काम, मन काचे नाचे व्रथा साचे राचे राम। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जपमाला छापा तिलक सरई नए कहो काम, मन काचे नाचे व्रथा साचे राचे राम। यहाँ पर कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा कि भैया जप करो, माला फेरो, ठीक है ना, जप करो, माला फेरो, छापा करो। छापा करो का मतलब क्या है, फालतू का दिखावा करो, ठीक है ना। तिलक लगाओ, जप करो, माला फेरो, दिखावा करो, तिलक लगाओ, सरय न एको काम, कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। सरय मतलब सिद्ध, ना मतलब नहीं, एको काम, आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि मन कांचे नाचे व्रथा, आपका जो मन है वो कच्चा है, आपका जो मन है वो कच्चा है और चारों तरफ घूम रहा है। नाचे व्रथा मतलब बेकार की चीज़ों में घूम रहा है, फिर रहा है। और ऐसे मन में प्रभु नहीं आते भैया। कैसे मन में प्रभु आते हैं, साचे राचे राम। जो मन सच्चा होता है, जो सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसी में भगवान राम आते हैं, ठीक है ना, उसी में भगवान निवास करते हैं, जो सच्चे मन से भगवान को मनाता है। तुम्हारा मन क्या है, तुम फालतू का जप करते हो, माला करते हो, दिखावा करते हो, तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो, दुनियादारी करते हो, बाहरी आडंबर के चक्कर में पड़ते हो, क्योंकि आपका मन कच्चा है, चारों तरफ घूम रहा है। और ऐसे मन में भगवान नहीं आएंगे, चाहे रातों दिन चंदन लगाओ। और भगवान कैसे मन में आएंगे, अगर आप सच्चे मन से उन्हें बुलाएंगे तभी भगवान आएंगे, ठीक है ना। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो तो हम नोट्स में दिखाएंगे। चलो तो सबसे पहले मित्रों जपमाला लिख देंगे, उसके बाद राचे राम लिख देंगे, ठीक है ना। संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत। प्रसंग क्या रहेगा, कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहे में बाह्य आडंबरों की निरर्थकता को बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है, यानी बाहरी दिखावा करने से रोका गया है इस दोहे में, मेन ये बात की गई है, ठीक है ना। व्याख्या क्या रहेगी, कवि का कथन है कि जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि दिखावा करने से कोई काम पूरा नहीं होता। तो भाई अब बात आती है काम पूरा कैसे होता है, वो तो हम नेक्स्ट पेज में आपको बताएंगे। यहाँ पर देखो काम कैसे पूरा होगा। देखो जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने में कच्चा है वह व्यर्थ इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है, ठीक है ना। जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने में कच्चा है वह व्यर्थ इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या लिख देना है। और फाइनली दोस्तों मैंने भक्ति चैप्टर जो आपका है उसे फिनिश कर दिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो नीति चैप्टर को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आराम से देख लो। इसी तरीके से नोट्स पूरी मैंने दिखाया है, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको दोस्तों को भी ऐसी मुफ्त शिक्षा मिले, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।